तो हम लोग सुब्रत आज से पेपर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। पेपर फर्स्ट का बी पार्ट करेंगे। तो योग एंड निसर्गोपचार ये टॉपिक है। तो हम लोग पहले योग का पूरा पार्ट देख लेंगे, उसके ऊपर बाद निसर्गोपचार का देख लेंगे। तो पहले योग करते हैं। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को देख के ही बनाया गया है ये। तो आपके जो प्रीवियस ईयर के 5 साल के क्वेश्चंस होंगे, जो आए हुए क्वेश्चन हैं, वो सारे कवर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे। बस आप ये मत उम्मीद कीजिएगा कि बुक के सारे पॉइंट्स यहाँ मैच हों, क्योंकि बुक और नोट्स में बहुत फ़र्क है। सारी बुक अगर मैच हो जाएगी तो नोट्स भी बुक हो जाएगा, इसलिए नोट्स है। तो एग्ज़ाम पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस कवर होंगे। तो देखिए, योग का परिचय पहला टॉपिक है, योग का परिचय। तो योग शब्द की व्युत्पत्ति या उत्पत्ति। तो युंज समाधो धातु में घन प्रत्यय लगाने से बना है। युंज समाधो धातु में घन प्रत्यय, इसका अर्थ होता है समाधि या चित्त वृत्तियों का निरोध होना। समाधि अर्थात चित्त वृत्तियों का निरोध होना। चित्त वृत्तियों का निरोध होना भी आगे आपको सेकंड पेज पर क्लियर कर देंगे। और एक और है, तो युजुर योग्य, योग्य युजुर योग्य या युंज संयमने धातु से बना है। ठीक है, तो हमने दो पढ़ा है, युंज समाधि धातु में घन प्रत्यय और या फिर युजुर योग्य या युंज संयमने धातु से। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? एक होना, जोड़ या जुड़ना, मिलाना, योगफल, इन सब का मतलब होता है। कोई एक अब याद हो जाए जो आप याद कर लें, चारों याद हो जाए। वैसे भी योग मतलब किसी चीज़ का योग होना मतलब एक हो जाना, जोड़ लेना, मिलाना, योगफल करना, तो सभी ईजिली याद हो जा रहे हैं। ठीक है, देखिए अब आगे बात करते हैं। तो योग जो है उसके आद्य प्रवर्तक कौन है? योग के आद्य प्रवर्तक कौन है? तो भगवान शंकर हैं। कौन है? भगवान शंकर हैं। और भगवान शंकर से सूर्य भगवान से इक्ष्वाकुओं से तपस्वी ऋषि मुनियों को, और उसके बाद मानव धरातल पे आया है। ये योग की उत्पत्ति बताई गई है कि भगवान शंकर, इसके आदि प्रवर्तक भगवान शंकर थे। तो भगवान शंकर से सूर्य भगवान के पास आया, सूर्य भगवान से इक्ष्वाकुओं के पास आया, इक्ष्वाकुओं से तपस्वी ऋषि मुनियों के पास आया, उसके बाद मानव धरातल पर आया। योग के प्रथम वक्ता की बात की जाए तो योग के प्रथम वक्ता हैं हिरण्यास गर्भ। और पतंजलि योग सूत्र के रचयिता कौन है? महर्षि पतंजलि हैं, और इन्हीं को योग के पितामह भी कहा जाता है। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट में ज़्यादा कुछ नहीं देखा, थोड़ा सी चीज़ें देखी कि ये कैसे उत्पत्ति या व्युत्पत्ति हुई है। तो युंज समाधि धातु में घन प्रत्यय से उत्पन्न हुआ, जिसका मतलब समाधि होता है अर्थात चित्तवृत्तियों का निरोध। और युंजुरी योगो या युंज संयमने धातु से इसका एक होना, जोड़ होना, मिलाना या फिर योग फल था। और योग के आदि प्रवर्तक भगवान शंकर हैं। तो भगवान शंकर से सूर्य भगवान के पास आया, सूर्य भगवान से इक्ष्वाकुओं के पास आया, इक्ष्वाकुओं से तपस्वी ऋषि मुनियों के पास आया, उसके बाद मानव धरातल पर आया। योग के प्रथम वक्ता की बात की जाए तो हिरण्यास गर्भ हैं, और पतंजलि योग सूत्र के रचयिता महर्षि पतंजलि हैं, और इन्हें योग का पितामह भी कहा जाता है। अब बात करते हैं योग की परिभाषा। तो योग की परिभाषा देखिए, हमने लिखा है जो यहाँ 5 टाइप का लिखा है, तो आप देख लीजिए, जो आपको 1-2 याद हो जाए, 5 याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। योग की परिभाषा तो देखो, पतंजलि योग सूत्र में बताया गया चित्त, अभी जो हम लोग पढ़े थे, चित्त वृत्तियों का निरोध होना। तो उसका मतलब देख लो, चित्त वृत्तियों का निरोध करना ये योग कहलाता है। चित्त मतलब होता है हमारा मन, माइंड, ठीक है, और उनकी जो वृत्तियां होती हैं उनका निरोध करना मतलब उनको कंट्रोल करना। जो हमारी वृत्तियां मतलब थॉट्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सारी अपने मन की एक्टिविटीज़ को ही कंट्रोल कर लेना। ये पतंजलि योग सूत्र में बताया गया है। जबकि विश्वरूप पुराण कहता है जीव आत्मा और परमात्मा का पूर्णतया मिलन या लीन होना या एकीकरण होना, ये योग कहलाता है। बात की जाए भगवत गीता में, तो भगवत गीता में बताया गया है सर्वत्र प्राणियों में समता का भाव रखना, मतलब सभी प्राणियों में समानता का भाव रखना। और भगवत गीता में 2 डिफिनेशन बताई गई योग की, निष्कर्म भाव से युक्त होकर कर्म करने का कौशल योग है, या संसार के संयोग और वियोग से मुक्त होना भी योग है। तो भगवत गीता में 2 परिभाषाएं हैं, निष्कर्म भाव से युक्त होकर कर्म करने का कौशल योग है, या संस्कार के संयोग और वियोग से मुक्त होना भी योग है। तो हम लोगों ने परिभाषा कर ली। तो हम लोगों ने परिचय थोड़ा सा देखा, इंट्रोडक्शन पार्ट, और थोड़ा सा जाना योग के आदि प्रवर्तक कौन है, फिर कैसे योग का ज्ञान आया, और फिर प्रथम वक्ता कौन है, और योग सूत्र के रचयिता कौन है, योग के पितामह कौन है, ये देखा। योग की परिभाषा देखी, पतंजलि योग सूत्र, विश्वरूप पुराण के कौन, भगवत गीता के अकॉर्डिंग। और
भगवत गीता में 3 परिभाषाएं बताई गई हैं। भगवत गीता में 3 परिभाषाएं, 1, 2, 3। एक बताई गई सभी प्राणियों पर समता का भाव रखना, एक निष्कर्म भाव से युक्त होकर कर्म करने का कौशल योग है, और एक संसार के संयोग और वियोग से मुक्त होना योग है। 3 परिभाषाएं इसकी हैं। विश्वरूप पुराण कहता है जीवात्मा परमात्मा का पूर्णतः मिलन ही योग कहलाता है, और पतंजलि योग सूत्र कहता है चित्त वृत्तियों का निरोध होना, मतलब जो हमारे थॉट्स हैं उनको कंट्रोल करना, माइंड्स के थॉट, मन के थॉट्स को। तो हम लोगों ने योग का परिचय कंप्लीट कर लिया और योग की परिभाषा कंप्लीट कर ली। पॉइंट वाइज बनाएंगे हम, जो सेकंड पेपर होगा, मतलब फर्स्ट पेपर का पार्ट भी होगा, इसमें पॉइंट डालेंगे 1.3, 2.3, 4 पॉइंट। तो आप सिलेबस या किसी बुक से ना मैच कराइए, बस आप पॉइंट वाइज कवर कीजिए, और हर एक टॉपिक जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन टॉपिक की हेडिंग होगी, और उन्हीं पॉइंट्स में मैं बनाऊंगा लेक्चर सारे।